पशुपालक भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि पशुओं में कैल्शियम कब देना चाहिए। क्या कैल्शियम ब्याने से पहले दे या ब्याने के बाद देना चाहिए? कब इसके फायदे ज्यादा होते हैं? ये प्रश्न बहुत सारे पशुपालकों के दिमाग में रहता है कि कैल्शियम पशु को ब्याने से पहले दे या ब्याने के बाद में देना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि कैल्शियम पशु के शरीर में कैसे काम करता है, कैसे दूध उत्पादन को बढ़ाता है और कैल्शियम कब देना चाहिए। क्या ब्याने से पहले देना चाहिए या ब्याने के बाद में देना चाहिए? कब देने से इसके फायदे ज्यादा होते हैं? तो शुरू करते हैं वीडियो को। पशुपालक भाइयों, कैल्शियम पशु के शरीर में दूध उत्पादन करवाता है। इसके साथ में जो शरीर की गतिविधि होती है, हिलना डुलना, चलना फिरना, ये सब गतिविधि करने के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यदि पशु में कैल्शियम की कमी हो जाए अचानक, जो ब्याने के तुरंत बाद देखने को मिलती है, इसमें पशु कमजोर होकर गर्दन को मोड़कर बैठ जाता है। इसमें पशु किसी तरह की गतिविधि नहीं करता है, गर्दन मोड़कर ब्याने के बाद तुरंत बैठ जाता है, जिसे हम कैल्शियम की कमी होना और मिल्क फीवर कहते हैं, ये बीमारी हो जाती है। तो इस बीमारी से बचाव के लिए हमें पता होना चाहिए कि पशु को कैल्शियम कब देना है। यदि हम इस चीज को समझ जाएंगे तो पशु में ब्याने के बाद जो कैल्शियम की कमी हो रही है, मिल्क फीवर, एक जानलेवा बीमारी हो रही है, इससे हमारे पशु का बचाव हो पाएगा। पशुपालक भाइयों, कैल्शियम की जो जरूरत होती है पशु के शरीर में कैसे काम करता है, हमारे खिलाने से कैसे पूर्ति होती है, या कैल्शियम हड्डियों से कैसे आता है, ये जो तमाम जो क्वेश्चन है इसको हम बारीकी से देखेंगे कि ये कैसे कैल्शियम काम करता है और कैसे ये बीमार करता पशु को, कैसे इसकी पूर्ति होती है और कैसे कैल्शियम दिया जाता है। हम इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। पशुपालक भाइयों, अब हम विस्तार से समझेंगे कैल्शियम के बारे में। पशु के शरीर में कैल्शियम की जो आपूर्ति है या पूर्ति है वो कैसे होती है? एक तो भोजन, चारा और मिनरल मिक्सर हम देखते हैं। जो भी हम चारा दे रहे, भाटा दे रहे या मिनरल मिक्सर हम 5 लीटर की पीपी से दे रहे या पाउडर से दे रहे, वो तो हमारा भोजन के अंदर आएगा, चारे के अंदर आएगा। और दूसरी पूर्ति होती है पशु की हड्डियों से। जो पशु की हड्डियां होती है उसमें भी कैल्शियम से बनी होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम उसमें रहता है, तो हड्डियों से भी पूर्ति होती है। लेकिन जो हम चारा, भोजन और मिनरल से दे रहे हैं वो रोजाना की, यानी जो दैनिक आवश्यकता होती है रोजाना की। पशुपालक भाइयों, जो हम रोज कैल्शियम खाने में दे रहे हैं वो इसकी रोजाना की आवश्यकता पूरी करता है। लेकिन ब्याने के तुरंत बाद पशु को जो खीस निकलता है उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम की मात्रा की आवश्यकता होती है, जो शरीर से अचानक कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी कर देता है। तो उस समय हड्डियों से कैल्शियम का आना जरूरी होता है। जब अचानक चाहिए तब कहां से आना चाहिए? हड्डियों से। रोजाना की पूर्ति हम खिलाकर पशु को करते हैं, लेकिन अचानक यदि पशु को कैल्शियम चाहिए तो वो हड्डियों से आएगा। हड्डियां एक तरह की कैल्शियम की बैंक होती है। जैसे हमें अचानक पैसों की आवश्यकता होती है तो हमें बैंक में जाना पड़ता है और वहां से पैसे निकालने पड़ते हैं। इसी तरह पशु को यदि अचानक कैल्शियम चाहिए तो पशु हड्डियों से कैल्शियम निकालता है। तो हम समझेंगे कि हड्डियां क्या होती है। अचानक यदि कैल्शियम की आवश्यकता पड़े, अचानक कैल्शियम की आवश्यकता पड़ने पर काम आता है। अचानक जरूरत पड़ गई तो हड्डियों से आएगा और रोजाना आवश्यकता चारा और मिनरल से हो रही है। पशुपालक भाइयों, अचानक यदि कैल्शियम की आवश्यकता पड़ गई, अचानक का मतलब जैसे ही पशु ब्याया और खीस में कैल्शियम की आवश्यकता पड़ी तो हड्डियों से आना जरूरी होता है। और हड्डियों से कब आएगा? जब एक हार्मोन यहाँ पे सक्रिय होता है। एक हार्मोन होता है वो कैल्शियम को हड्डियों से निकालता है। उस हार्मोन का नाम है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड, ये हार्मोन होता है,
इसी पर पूरी कहानी टिकी होती है कि ये पैराथायरॉइड हार्मोन है, ये कैसे काम करता है, यही पशु को बीमार करवाता है, वो ये बीमारी से बाहर निकालता है। तो कैल्शियम, पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, हड्डियों से कैल्शियम को शरीर में निकालता है। तो जैसे ही पशु ब्याता है, पैराथायरॉइड हार्मोन का काम करना जरूरी है। यदि यह हार्मोन काम नहीं करेगा तो पशु बीमार हो जाएगा, क्योंकि अचानक कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा, पैराथायरॉइड हार्मोन, और ये काम करना जरूरी है इसका। ये काम अच्छे से करे, इसके लिए हमें पशु को ब्याने से पहले कैल्शियम नहीं देना चाहिए। सही सुना आपने पशुपालक भाइयों, जैसे ही पशु ब्याने वाला हो 1 महीने पहले से कैल्शियम नहीं देना चाहिए, तब जाके ये हार्मोन क्या हो जाएगा, सक्रिय। यदि ब्याने से पहले यदि कोई पशुपालक कैल्शियम देता है तो ये हार्मोन सक्रिय नहीं होता, और उसके पशु में जो मिल्क फीवर है, जो ब्याने के बाद कमजोरी है पशु में, दूध उत्पादन कम होता है। पशुपालक भाइयों, यदि पैराथायरॉइड हार्मोन सक्रिय है तो पशु में हड्डियों से कैल्शियम बाहर आ जाएगा और पशु बीमार नहीं होगा। तो इसके लिए यदि पशु ब्याने वाला हो तो 1 महीने पहले से, जब पशु का अंतिम टाइम हो, ब्याने से 1 महीने पहले से पशु को कैल्शियम नहीं देना चाहिए। और कैल्शियम नहीं देंगे तो पैराथायरॉइड हार्मोन है वो सक्रिय हो जाएगा, और यदि पैराथायरॉइड हार्मोन सक्रिय हो गया फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, पशु की हड्डियों से कैल्शियम आ जाएगा पशु के ब्याते ही। तो पशु में मिल्क फीवर, जो कमजोरी है, पशु गर्दन मोड़कर बैठ जाता है ब्याने के तुरंत बाद, वो बीमारी पशु में नहीं होगी। और साथ में ही हमें यदि कैल्शियम देना है तो पशु जिस दिन ब्याता है उसी दिन से देना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन ब्याने से 1 महीने पहले नहीं देना चाहिए। ये मैंने लिखा है, ब्याने के 1 महीने पहले कैल्शियम पशु को नहीं दे, जिससे पैराथायरॉइड हार्मोन सक्रिय हो जाएगा, और यह हार्मोन सक्रिय हो गया तो हड्डियों से पशु कैल्शियम निकाल लेगा, और पशु में मिल्क फीवर, ब्याने के बाद की कमजोरी नहीं आएगी। अब पशुपालकों के दिमाग में ये होगा कि आखिर कैल्शियम कब दे, तो कैल्शियम देने का सही समय होता जैसे ही पशु ब्याता है उसी दिन से, या 3 से 4 दिन बाद आप कैल्शियम दे सकते हैं। चाहे आप बोतल से दे, 5 लीटर की जो बोतल पीपी आती वो दे सकते हैं, या अच्छी कंपनी का कोई चिलेटेड मिनरल मिक्सर ब्याने के बाद पशु को दे सकते हैं। लेकिन ब्याने से पहले देने से पशु में पैराथायरॉइड हार्मोन सक्रिय नहीं होगा 1 महीने पहले देने से, जिससे पशु में मिल्क फीवर और बीमारी की गंभीरता बढ़ जाती है। तो हमेशा कैल्शियम ब्याने के बाद देना है। जी दोस्तों, कैल्शियम ब्याने के बाद देना है। 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता रहे, ब्याने से पहले कैल्शियम कभी नहीं देना है, ठीक है, कभी नहीं देना। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके पशु में मिल्क फीवर की संभावना बहुत कम हो जाएगी। लेकिन ब्याने से पहले देने से, कैल्शियम देने से पैराथायरॉइड हार्मोन निष्क्रिय हो जाएगा और पशु बीमार होने की समस्या बढ़ जाएगी। ये जानकारी पशुपालक भाइयों आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारी है मेरे द्वारा आपको दी जाती है। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होती है। यदि आप इसको अपनाते हो तो आपके पशु में बीमारियों की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और आपके पशु का नुकसान है और वो नहीं होगा, और दूध उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।